नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आप सभी को। आज इस अवसर पर भी देखिए हम करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो आज के एमसीक्यूज देखना ना भूलें, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना ना भूलें, त्यौहार भी मनाइए और अपने नॉलेज का धागा भी मजबूत करते रहिए गौरव ज्ञान एकेडमी के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और देखिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए, ताकि मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम होता रहे। और देखिए 2 मिनट क्विक रिवीजन भी देखना ना भूले, लास्ट में वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया ई साक्षी पोर्टल किस योजना की निधि प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, यानी कि एमपी लैट्स। देखिए ये जो योजना है, ये जो योजना है ई साक्षी पोर्टल, ये 2023 से ही शुरू किया गया था ज्ञानवीरों। इसे 2023 से ही शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका डिजिटलाइजेशन किया गया है। डिजिटल रूप से पारदर्शिता लाने के लिए ये काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही साथ देखिए रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके, इसके लिए ये शुरू किया गया है। और अगर हम मंत्रालय की बात करें तो इसमें सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ज्ञानवीरों ये मुख्य भूमिका निभाता है, कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। और अगर हम देखें अब एमपी लेट्स योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी। तो ज्ञानवीरों इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1993 में। ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि स्थानीय रूप से जो सांसद हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्थानीय रूप से कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये योजना चलाई गई और प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए की राशि स्थानीय रूप से खर्च करने के लिए दी जाती है। और ये राशि जो दी जाती है ज्ञानवीरों, वो भी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ये एमपी लेड योजना 1993 में स्टार्ट हुई थी। आ जाइए ज्ञानवीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा गांव 100% सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत होने वाला महाराष्ट्र का पहला गांव बना है? राइट आंसर है माणिक्यपुरी। ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा से टोटली जो लाइट्स हैं उनको माणिक्यपुरी महाराष्ट्र का अपना स्थान बना चुका है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। विश्व में तेल भंडार के मामले में पहला स्थान किस देश का है? तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर राइट आंसर है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला पहले स्थान पर है। इसके साथ ही साथ देखिए ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य एक तो ये है कि इस समय इसी तेल भंडार को लेकर के, इसी तेल उत्पादन और तेल खरीद फरोख्त को लेकर ही टैरिफ लगाया जा रहा है। और देखिए ऐसे ही भंडार का पाकिस्तान में बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर पता चला है, तो अमेरिका ने उसके साथ साझेदारी करके वहाँ पर उत्पादन करने का फैसला किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसी पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वेनेजुएला में भी ऑयल रिजर्व्स है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास ऑयल रिजर्व्स है वो रिच कंट्री होती है और उसका उत्पादन सफलतापूर्वक हो ही पाता है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका ये भूल जाए कि पाकिस्तान में वो बहुत सफल हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में WHO ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसर कारक घोषित किया है जो लीवर में कैंसर का कारण बन सकता है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है हेपेटाइटिस डी। ज्ञानवीरों ये घोषित किया है WHO ने, WHO के द्वारा, ये भी ध्यान रखिए। और इसके साथ ही साथ आप देखिए जो हेपेटाइटिस डी है ये अकेला आगे नहीं बढ़ता है। आप इसको ऐसे बिल्कुल सरल शब्दों में बता रही हूँ, अकेला आगे नहीं बढ़ता है, अपनी प्रतिकृति से कोई चाहिए। तो ये अपना प्रतिकृति से चाहिए होता है, अकेला आगे नहीं बढ़ता है। और रक्त और तरल पदार्थों के माध्यम से शरीर में फैलता है ये। ठीक है,
फैलता है। और खासकर अगर हेपेटाइटिस बी, ठीक है, अगर हेपेटाइटिस बी किसी व्यक्ति को पहले से हो चुका है तो उसमें अधिक संभावना होती है इस कैंसर को होने के, लीवर के कैंसर के होने की, हेपेटाइटिस डी के अटैक होने की। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये उन व्यक्तियों को जैसे माँ से बच्चे में जा सकता है, मेनली जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से ये फैलता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अप्रैल जून 2025 में भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निवेश के मामले में पहला स्थान किस देश का रहा? तो राइट आंसर है यूएसए, अमेरिका का रहा, जिसने सिंगापुर को पछाड़ करके पहला स्थान प्राप्त किया है। सिंगापुर की बात की जाए तो 28% के साथ सेकंड पोजीशन पर, और अगर हम यूएसए की बात करें तो 32% के साथ फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है एफपीआई के मामले में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा किस मिशन को बंद करने जा रहा है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था? तो देखिए इस मिशन का नाम है कार्बन मैपिंग ऑब्जर्वेटरी मिशन, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसके साथ ही साथ देखिए ये ग्रीन हाउस गैसों को और मेनली ग्रीन हाउस गैस और जो भी उथल पुथल हो रही है पृथ्वी पर, उस पर अब नासा पीछे हट रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय के बाद। तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी जगहों से अब हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलते जा रहे हैं संधियों से और कार्यक्रमों से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रूस यूक्रेन मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की होने वाली बैठक किस देश में आयोजित होगी? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ज्ञानवीरों देखिए यूक्रेन मुद्दे को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के मध्य बातचीत हुई है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहा पुतिन का, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका समाधान निकल जाए। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो ऑयल को लेकर वार चल रहा है उस पर कुछ, या टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर भी कुछ वार्ता हो, ताकि विश्व को थोड़ी राहत मिले, विश्व के बहुत सारे देशों को राहत मिले। जैसे कि भारत पर भी 50% टैरिफ लगा दिया गया है, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाया गया है, चाइना पे काफ़ी अधिक टैरिफ है, तो इस तरह से हो सकता है इस पर भी कोई बात बने। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ज्ञानवीरों राइट आंसर है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को ये मनाया जाता है। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 में बम्बई से ही स्टार्ट हुआ था ना ज्ञानवीरों, बम्बई से स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी याद में 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो राइट आंसर है भारत, ठीक है। तो बोगोटा जो पुस्तक मेला है, ये देखिए बोगोटा, अगर आपको पता होगा बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है, बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। आ जाइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो देखिए राइट आंसर है अनंतनाग रेलवे स्टेशन, ठीक है, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। और इसमें माल ढुलाई के मामले में, देखिए माल ढुलाई के मामले में ये सक्षम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में हरित सस्ते आवास के लिए $1 अरब का कोर्स किसके सहयोग से शुरू किया जा रहा है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और HDFC कैपिटल। ये देश भर के शहरी आवास विकास क्षेत्र में, देखिए देश भर में, ठीक है, देश भर में शहरी आवास के विकास के लिए इस पर काम किया जाना है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो $1 अरब ये याद रखना है कि कोर्स के साथ शुरू किया जा रहा है, और IFC और HDFC कैपिटल, IFC इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या होता है, ठीक है। अभी पहले हम इसको देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में।
आ जाइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड बैंक की आनुषंगिक इकाई या सहयोगी इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई संस्था है ये। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? अल्प विकसित देशों में वहाँ के विकास के लिए कार्य करना, ठीक है। ऋण प्रदान भी करता है, सहयोग करता है, वहाँ के स्ट्रक्चर में वहाँ के लोगों के लिए कार्य करना, वहाँ सहयोग करना। अब देखिए यहाँ पर IFC के नाम से जाना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक समर्पित संगठन है। विश्व बैंक का पुराना नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से ये संबंधित है। इसकी स्थापना ज्ञानवीरों 1956 में हुई थी। अपने सहयोग को निजी व्यवसायों के लिए धन आवंटित करके उनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। अल्प विकसित देशों को अपनी सुविधाएं इसने प्रदान की हैं, जो निजी क्षेत्र के ऋणों और इक्विटी वित्त पोषण का एक प्रमुख बहुआयामी आधार रहा है। ठीक है ज्ञानवीरों, तो आपको IFC के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाल ही में माउंट किलिमंजारो की सफल चढ़ाई करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही का क्या नाम है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है कबक यानो, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश के हैं कबक यानो, जिन्होंने किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में पर्वत है ये, और तंजानिया अफ्रीका आपको पता होगा, वहाँ पर चढ़ाई की है। राज्यपाल के द्वारा भी कबक यानो को बधाई दी गई है, और ये एक महिला हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मियन सोए का निधन हुआ है? तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर राइट आंसर है म्यांमार के राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये, और लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हो गया। देखिए ये 2021 के बाद से जब सैन्य का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से ये बैठे थे, और 2 साल पीछे इन्होंने किसी और को अपना कार्यभार सौंप दिया था, और लंबी बीमारी के बाद इनका अंत हो गया। आ जाइए ज्ञानवीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो हमें काफ़ी टफ लगने लगते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन मिशन, इसकी स्थापना 2023 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। भारत ने इसको किया। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका जो लक्ष्य रखा गया, 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष, ठीक है। ये इसकी उद्देश्य है। 5 मिलियन प्रति टन हासिल करने के लक्ष्य के साथ ये क्रियान्वित कर रहा है अपने कार्य को। मिशन स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर, और 2030 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 450 गीगावाट है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम मंदिर के समग्र विकास योजना का भूमि पूजन किसने किया था? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भूमि पूजन किया गया। जो सीता माँ का मंदिर बन रहा है, वो ध्यान रखिए सीतामढ़ी में, बिहार में बन रहा है। काफ़ी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि ये स्थान जो है वो सीता जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। एस राधा चौहान क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग का अगर काम देखा जाए तो भारतीय सिविल सेवा परिषद में मानकीकरण और सामंजस्य बनाना है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है ज्ञानवीरों। देखिए आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, तो अब हम लोग कल का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन रिवीजन में। हाल ही में पहला खाद्य एवं शांति पुरस्कार MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एडीमोला एडेनले, जो कि नाइजीरिया से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विमोचित पुस्तक द क्वेस्ट फॉर ए वर्ल्ड विदाउट हंगर के लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन। इसका विमोचन 2017 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस पारंपरिक कृषि उत्पाद के लिए GI टैग के आवेदन को स्वीकार किया गया है, जिसे जोधपुर के किसानों को वैश्विक पहचान मिलने की संभावना है? थार जीरा। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति का हाल ही में किस देश में लोकार्पण किया गया? राइट आंसर कनाडा।
18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 7 से 9 नवंबर 2025 को किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने किस शहर में जाएंगे? राइट आंसर है तियानजिन, चीन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत से खाद्य आय बढ़ाने पर सहमति जताते हुए बासमती चावल पर लगे आयात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? राइट आंसर फिलीपींस। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को इम्पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है? मोल्डोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में मैंने कल ही बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, विश्व खेल 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में किया जा रहा है? चेंगदू। नेक्स्ट, भारत की पूर्णतः पहली सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सी है? तो दिल्ली विधानसभा। आगे देखिए, हाई अलर्ट फैक्ट, छत्तीसगढ़ के महासमुंद में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का एक महत्वपूर्ण भंडार मिला है। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। इस काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी इंडेक्स में बेंगलुरु को एआई अनुसंधान एवं विकास और डाटा के लिए तेजी से बढ़ते वैश्विक केंद्र के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सिलिट्स 2 कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है जिसके तहत युद्धपोत खरीदे जाएंगे? जापान। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, अमेरिका ने भारतीय आयात पर शुल्क दुगना कर 50% किया। 25% शुल्क के अलावा अतिरिक्त 25% एड वैलोरम ड्यूटी लगाई जाएगी जो 21 दिनों में प्रभावी होगा, यानी कि 27 अगस्त से ज्ञानवीरों ये प्रभावी हो जाएगा। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। फिर कल मिलती हूँ। अब मंडे को आपका करंट अफेयर होगा। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ को करते रहिए, प्रॉपर करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।